हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस पार्ट 2 सीरीज में हम सभी जो TRE 3.0 का कैंसिल पेपर हुआ था उसके बारे में देखेंगे। इस क्वेश्चन आंसर अप्रोच सीरीज में आज प्रश्नों की संख्या लगभग 22 है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप सभी लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा गया है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं, पारा पहला ऑप्शन है, ब्रोमीन दूसरा ऑप्शन है, सोडियम तीसरा ऑप्शन है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो द्रव स्थिति में रहने वाली धातु के बारे में पूछा है, धातु का नाम बताना है। तो यह ओनली एंड वन धातु है जो पारा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। आपेक्षिक घनत्व ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर पहला ऑप्शन है, कोई इकाई नहीं दूसरा ऑप्शन दिया गया है, किलोग्राम प्रति घन मीटर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कोई इकाई नहीं। आपेक्षिक घनत्व जो होता है ये आनुपातिक यूनिट होती है, आनुपातिक मान होता है, आनुपातिक मान, आनुपातिक मान। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन यहाँ दिए गए, यमुना नहर, पूर्वी कोसी नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, अवघट, विद्युत लेपन, विद्युत धारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह पूछा है इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत कम ही लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। फ्री लैंड कैंप कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? नेपाल पहला ऑप्शन दिया गया है, भारत दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ब्राजील तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। फ्री लैंड कैंप, इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ब्राजील। फ्री लैंड कैंप पर स्वदेशी लोगों के लिए ब्राजील आयोजित करता है, हर साल आयोजित करता है, हर साल। हर साल ब्राजील देश आयोजित करता है इसको, फ्री लैंड कैंप को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम है। ऑप्शंस 1 दिया गया यहाँ पर ऊर्ध्वाधपतन, अवक्षेपण दूसरा ऑप्शन दिया गया, संघननीकरण तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया।
इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऐसा पदार्थ जो द्रव अवस्था में ना बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, ऐसा ठोस ठोस जो सीधे द्रव में ना बदल कर किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए डायरेक्ट, ये सब्लिमेशन कहलाता है। सब्लिमेशन, इसी को ऊर्ध्वपातन भी बोला जाता है। ऊर्ध्वपातन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मल्लिका साराभाई संबंधित हैं। मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है, ये पूछना चाह रहा है इसमें। चिकित्सा विज्ञान से पहला ऑप्शन दिया गया, चित्रकारी से दूसरा ऑप्शन दिया गया, शास्त्रीय नृत्य से तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो मल्लिका साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। खीर भवानी मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ऑप्शन पूछा गया है इसमें। तो पंजाब में पहला ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान में दूसरा ऑप्शन दिया गया है, जम्मू कश्मीर में तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। इस प्रश्न में दिया गया है सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन से यहाँ दिया गया मैकाल श्रेणी, मकालू श्रेणी, राजमहल पहाड़ियाँ, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मैकाल श्रेणी। मध्य प्रदेश में पड़ेगा, मध्य प्रदेश राज्य में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकेशन भी इसका दिखा देते हैं। जैसे हमारा ये मैप है, तो ये हमारा भारत हो गया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है कुछ इस प्रकार। यहाँ मैकाल श्रेणी आपको मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। ऑप्शन यहाँ दिया गया है कनाडा से, यूएसए से दूसरा ऑप्शन दिया गया, यूके से तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कहाँ से उधार लिया है। संघीय प्रणाली का विचार तो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। ये भी यदि आपको याद है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों के बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु पूछा है इसमें। 18 वर्ष पहला ऑप्शन दिया गया है, 25 वर्ष दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 30 वर्ष तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 30 वर्ष। राज्यसभा में, अगर यहाँ लोकसभा लिखा होता तो 25 वर्ष हो जाता। लोकसभा 30 वर्ष जो है राज्यसभा के लिए है। 18 वर्ष ये मतदान देने की उम्र है। पंचायत चुनाव लड़ना है, पंचायत चुनाव में तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिनिमम है सब। मैक्सिमम का कोई जिक्र ही नहीं है, चाहे जितनी बार पढ़िए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल, इसी को आरजेडी भी बोला जाता है, आरजेडी। और यह जो है समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। जनता दल पहले जो पार्टी थी उसी से ये निकले हैं। जनता दल इसको मान सकते हैं, इसकी जनता दल से ही ये निकले। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है 1998, 1996, 1997, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1997 में। इसकी स्थापना लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। बिहार की पार्टी है, आप सभी को पता ही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन से यहाँ दिया गया है 16, 12 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 14 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 14। पटना जिला जो है, यदि हमारी गंगा जी ऐसे बह रही हैं, मान लीजिए ये बिहार हमारा हो गया, बिहार आयताकार कुछ इस तरीके से है, गंगा जी बीचों बीच जा रहे हैं बिहार के। पटना का लोकेशन जो है कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से होकर इस तरीके से है। ये पटना पूरा है, पूरा ये पटना ही है। इसमें लगभग 14 विधानसभा है। पटना जिला पूरा हमारा बिहार। आयताकार, आयताकार या वर्गाकार, आयताकार कुछ हद तक वर्गाकार। भाग कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसी कल्चर किसका सूचक है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। नियतवादी का पहला ऑप्शन दिया गया है, संभववाद का दूसरा ऑप्शन दिया गया है, संभाव्यतावाद का तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा संभववाद। जब जहाँ संभावना होगी वहीं तो पीसी कल्चर इन मछली पालन संभव होगा, मछली पालन वहीं संभव होगा जहाँ संभावना होगी। नियतवाद में प्रकृति से संबंधित है थोड़ी बहुत है। संभाव्यतावाद, संभाव्यतावाद, चलिए इसको आगे बता देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। फेल्सन मीर पहला ऑप्शन है, फेल्ला दूसरा ऑप्शन है, फेल्ट तीसरा ऑप्शन है,
उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा फैल्सनवीर। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? ऑप्शन से यहाँ दिया गया मंगल, बृहद ग्रह नहीं है, इसी को हम बोल सकते हैं बाह्य ग्रह नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया गया बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन शनि दिया गया, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मंगल। बृहद ग्रह में ये दोनों शामिल हैं। दोनों शामिल हैं बृहद ग्रह। मंगल प्रश्न का राइट जवाब होगा, नहीं पूछा है तो निगेटिव वाला पूछा है तो ये नहीं होगा शामिल। मंगल ये आंतरिक ग्रह में आता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रंश स्कार्प होता है। भ्रंश स्कार्प संरचनात्मक पहला ऑप्शन दिया गया है, अपरदनात्मक दूसरा ऑप्शन दिया गया है, विवर्तनिक तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा विवर्तनिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है, जगजीवन राम दूसरा ऑप्शन दिया गया, महात्मा गांधी तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1932 में, और इन दोनों के बीच 1932 में ही पूना पैक्ट भी हुआ था। पूना पैक्ट। प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण ने जन्म दिया। पर्यावरणीय प्रदूषण ने जन्म दिया। क्या जन्म दिया? नियतिवाद को जन्म दिया, पहला ऑप्शन यहाँ लिखा गया है। नवनियतिवाद को जन्म दिया, दूसरा ऑप्शन लिखा गया है। वैज्ञानिक नियतिवाद को जन्म दिया है, तीसरा ऑप्शन लिखा गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा पर्यावरणीय प्रदूषण। प्रदूषण होगा तो नए नए विचार आएंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो नवनियतवाद को जन्म दिया है, नवनियतवाद को। नए नए इसमें कारण होते हैं प्रदूषण के, तरह तरह के कारण होते हैं, नए नए कारण होते हैं प्रदूषण के, पर्यावरण प्रदूषण में। वही बहुत विकराल और बहुत समस्याजनक समस्या होती है इसको, पर्यावरण प्रदूषण से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन यहाँ दिया गया, पटना में पहला ऑप्शन है, रोहतास में दूसरा ऑप्शन दिया गया है, जहानाबाद में तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा रोहतास।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 पहला ऑप्शन दिया गया, अनुच्छेद 16 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 17 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन। आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।